नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं सरार और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशानुसार इन्वेस्टर मीट 2023 के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री ने कई विषयों पर चर्चा की और आश्वासन दिया कि सरकार की मंशानुसार काम करना ही सरकार की योजनाएं हैं। मैनपुरी शहर के स्टेशन रोड स्थित पाम होटल पर उत्तर प्रदेश की सरकार के मंशानुसार इन्वेस्टर मीट 2023 के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सरकार की महत्वाकांक्षी कई योजनाओं पर प्रकाश डाला और कहा जल्द ही जनपद में म्यूजियम तथा ऑडिटोरियम का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। अप्रैल माह से इसका शुभारंभ कर दिया जाएगा। कहा कि सरकार की मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरकार की योजनाओं में निवेश करें, उद्योग से लोगों को जोड़ा जाए, प्रदेश में चल रही बेरोजगारी को दूर किया जाए। कार्यक्रम में पहुंचे सभी व्यापारी, उद्योगपति, प्रधानाचार्य, प्रबंधक को आश्वासन दिया गया। शासन के द्वारा जो भी मदद मिल सकेगी मदद दिलाने का काम किया जाएगा। इस दौरान सुदृति ग्लोबल एकेडमी के वरिष्ठ प्रधानाचार्य डॉक्टर राम मोहन ने कहा जल्द ही एक बड़ी सौगात जनपद को महिला महाविद्यालय के रूप में मिलने जा रही है। कई प्रकार की व्यवस्थाएं रहेंगी जिसमें नर्सरी से लेकर उच्च स्तरीय शिक्षा भी दी जाएगी। मेडिकल से संबंधित हो चाहे किसी अन्य डिप्लोमा से, सारा कुछ महिला विद्यालय में ही रहकर प्राप्त किया जा सकता है। का मसला हो या विभिन्न जो भी एनओसी जो लाइसेंसेस का मसला हो, ये सारे बहुत ही सरलीकृत कर दिए गए। अभी लेटर जितनी भी और लगभग 28 विभागों की पॉलिसी आई है नई औद्योगिक नीति के तहत, उसमें इन सारे चीजों को हटाने के साथ साथ ये भी कर दिया गया कि अगर कोई एनओसी रिक्वायर्ड समय में जो निश्चित समयावधि है उसमें नहीं होती है तो डीम्ड टू बी सैंक्शन्ड, अगर नहीं देता तो अपने आप स्वीकृत मानूंगा, ये भी कर दिया गया है। और 143 में तो दिक्कत आनी ही नहीं है। डीएम साहब को भी संबोधन उनके साथ बुकलेट और सारे निर्देश मिल चुके हैं सारे जिलों में, और इसके अतिरिक्त और आगे बढ़ के बता दी है तो कथन आनी ही नहीं है। हिंदुस्तान के जितने भी राज्य हैं उन सब राज्यों की जो भी पॉलिसी थी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, उन सबको हम लोगों ने प्रदेश सरकार से विभिन्न अधिकारियों की टीम गई, उनका अध्ययन किया। अध्ययन के बाद हिंदुस्तान की सारी स्टेट को मिला के जो सबसे बेस्ट पॉलिसी हो सकती थी वो यूपी इन्वेस्टर फंड, और उसमें यह भी निश्चित किया गया है, आपने देखा होगा पिछली जो पेमेंट्स हुई कही 30 लाख रुपए दिखाई गए। अब हमने 300 करोड़ रुपए का निर्यात किया और 38 लाख रुपए हमारे खाते में आ रहे हैं। हुआ क्या, हमारे यहाँ एक्सपोर्टर नहीं थे। नोएडा में जहाँ धान की खेती नहीं होती, गेहूं की खेती नहीं होती, वहां पर हजारों करोड़ का एक्सपोर्ट हो रहा है। वो हमारे यहाँ से खरीद के ले जाकर के एक्सपोर्ट के नाम पर वो बेचते, सारा लाभ वो प्राप्त करते हैं। मैंने प्रयास किया कि यहाँ से सीधे एक्सपोर्ट का लाइसेंस बनाएं और हम अपने एफसीओ के माध्यम से या एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग है उनके माध्यम से हम इस एक्सपोर्ट को कराएं। जैसे हम बाहर की दुनिया से सीधे जुड़ेंगे, हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें अपने यहाँ पर। जनपद मैनपुरी पूरी तरीके से कृषि आधारित जिला रहा है। यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज, यहाँ पर राइस मिल, यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के बहुत अच्छे स्कोप हैं। एक ऊर्जा है, जुनून एक ऊर्जा है, उस शक्ति को महसूस करो जो आपको कुछ नया करने के लिए हर जगह हर समय प्रेरित। ऐसा ही एक जुनून, ऐसा ही एक हौसला लेकर 2008 में मेरे पति डॉक्टर राम मोहन जी और मैं आए थे और एक सपना देखा था। उस सपने को हमने धरातल पर उतारा 2009 में सुदीति ग्लोबल एकेडमी की स्थापना करके। अप्रैल में उसे 14 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस 14 वर्षों के अंतराल में हमने हमारा सफर था, बहुत आसान नहीं था, बट हमने इस सफर को पूरा किया है। और जो सोच थी लोगों की कि मैनपुरी जनपद जो है, अभी मैंने 2 भाई साहब को भी सुना कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहते थे, पर जब हमने देखा था 2008 में तो वास्तव में हमें शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत ही पिछड़ा हुआ महसूस हुआ। और तभी हमने सोचा कि हम अपने विद्यालय का निर्माण मैनपुरी जनपद में करेंगे। हमने उस सपने को जब पूरा किया
और आज मुझे बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि एक छोटा सा अंतराल 14 वर्ष का, उस 14 में हमने मैनपुरी जनपद को शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहचान दी है। और आप सबका सहयोग और शुभकामनाएं रही हैं कि इन 14 वर्षों में मैनपुरी के सुदीति ग्लोबल एकेडमी ने उत्तर प्रदेश में भारतवर्ष में 6ठा स्थान लिया है। ये आप सबका हमारे साथ सहयोग और शुभकामनाएं ही रही हैं कि हम आगे बढ़ते रहे हैं। ये हौसला और ये जुनून